Hello student, I am Deepak Solanki, your computer subject teacher. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और मेमोरी, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड के कितने कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, पोर्ट्स कौन कौन से मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, उनमें कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम, एसएमपीएस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनका क्या वर्क है। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मेमोरी। ठीक है, उसमें हम डिस्कशन कर चुके थे रैम के बारे में। तो आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी। रोम acronyms for read only memory is a computer memory on which data has been pre-recorded. रोम क्या है? रोम स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डाटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड। इस पे क्या है, डाटा जो होता है पहले से रिकॉर्ड किया जाता है। प्री रिकॉर्डेड यानी पहले से सेव होता है डाटा, पहले रिकॉर्ड किया जाता है। Once data has been written onto a ROM chip, it cannot be removed and can only be read. अगर एक बार हमने डाटा रिटन कर दिया रोम चिप्स पे, तो वो दोबारा हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ना हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अनलाइक मेन मेमोरी, रोम रिटेन्स इट्स कंटेंट एवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब रेम की तरह वर्क नहीं करता। जैसे रेम में क्या होता था, जैसे ही हमारी लाइट कट होती थी, टर्न ऑफ होती थी, तो हमारा डाटा रिमूव हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, डाटा प्री रिकॉर्डेड है, तो अगर लाइट की सप्लाई भी कट हो जाती है, हमारी पावर कट हो जाती है, फिर भी हमारा डाटा रिटेन रहता है। जो भी हमारे कंटेंट हैं रोम में, वो हमारा डाटा सेव रहता है। रोम इज रेफर टू एज बीइंग नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ रोम को नॉन वोलेटाइल बताया जा रहा है। नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती हैं जो कि कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने पे उनका जो डाटा है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। वेयर इज रैम इज वोलेटाइल। और वोलेटाइल मेमोरीज वो होती हैं जो लाइट टर्न ऑफ होने पे उनका डाटा क्रैश हो जाता है, या जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब आपको मैं पहले ही बता चुका, रैम में ऐसा होता है कि लाइट कट होते ही random access memory is temporary storage space that computer uses to run windows and other program. RAM is not used for storage when your computer is turn off. पहले ही बता चुका हूँ मैं। अगर लाइट टर्न ऑफ हो जाती है या कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है आपका, तो रैम हमारी वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस समझ में आ गया। ये हमारी रोम होती हैं, ये इस तरीके की चिप्स होती हैं, ये मदरबोर्ड में हमारे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मदरबोर्ड दिखाया गया है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप उस वीडियो को रिपीट कर लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है हमारी? दिस टाइप ऑफ मेमोरी, अभी हमने कौन सी मेमोरी पढ़ रहे थे, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी उसे हम कह रहे थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। यानी लाइट अगर चली जाती है फिर भी डाटा उसमें सेव रहेगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इट इज़ स्लोअर देन अ मेन मेमोरी, इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ये मेन मेमोरी से तो स्लो होती है, लेकिन इसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन जो भी हमें सेव करनी होती है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं हम। जब तक हम खुद नहीं चाहें कि इसे डिलीट करना, तब तक हम उसे परमानेंटली सेव कर सकते हैं। CPU directly does not access these memories. Instead they are accessed by input output routines.
मतलब सीपीयू डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकता, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द्वारा एक्सेस होती हैं। कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड एज मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट्स एग्जाम्पल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम एटसेट्रा। जो कंटेंट होता है सेकेंडरी मेमोरी का वो पहले कहाँ ट्रांसफ़र होता है, मेन मेमोरी में, उसके बाद ही सीपीयू से एक्सेस करता है, सीपीयू एक्सेस करता है, फिर हम उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। अब इनके बारे में हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सीडी रोम। सीडी रोम है क्या, इट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल ड्राइव। इसमें जो डाटा है उसे हम ऑप्टिकल ड्राइव के थ्रू उस डाटा को हम रीड कर सकते हैं। द टर्म रोम मीन्स दैट द डाटा ऑन द डिस्क is read only and cannot be altered it। जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है रोम, ROM, उसका मतलब है जो डिस्क पे डाटा है उसको आप रीड कर सकते हैं, ना तो उसे रिमूव कर सकते हैं, ना उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 700 MB। सीडी रोम में जो डाटा हम सेव करते हैं या स्टोर करते हैं वो कितना कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी केवल 700 MB यानी 700 मेगाबाइट, इतनी ही मेमोरी का डाटा हम उसमें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डीवीडी की ओर। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारी सीडी है। सीडी जनरली हम सभी लोगों ने देखी होगी, पहले हम इसका यूज़ करते थे। आपने मूवीज़ वगैरह पहले देखी होगी सीडी राइटर पे, डीवीडी राइटर पे। तो यही हमारी CDR, इस पे लिखा भी हुआ है CDR, इसका मतलब ये है ये केवल रीडेबल है, CDR है। डीवीडी शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर आप इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द सीडी रोम, ये लगभग सीडी की तरह ही होती है, सीडी रोम की तरह ही होती है, ये सेम ही है। ठीक है, बस आ डीवीडी होल्ड्स अ मिनिमम ऑफ 4.7 GB ऑफ डाटा। बस इसमें क्या अंतर है, डाटा स्टोर की जो कैपेसिटी है इसमें 700 MB होती है, इसमें 4.7 GB होती है। ये डाटा स्टोरेज पे कैपेसिटी इस पे भी लिखी हुई है और इस पे भी लिखी हुई है। DVDs are commonly used as a medium for digital representation of movies and other multimedia representation that combine sound with graphics। DVD commonly कहाँ यूज होती हैं, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन किसकी, मूवीज़, यानी मूवीज़ वगैरह की आपने CD DVDs ही देखे होंगे। अगर हम CDs में अगर मूवी को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा CDs में जो मूवीज़ हम लेते थे पहले, काफ़ी टाइम पहले, तो उनमें क्या होता था, अगर आप एक किसी मूवी की CD परचेज करने जा रहे हैं तो उसके अंदर 2 या 3 सीडियाँ निकलती थी। क्यों, क्योंकि उसमें डाटा केवल 700 MB यूज़ करते हैं। अगर आप DVD लेने जाते हैं तो उसमें सिंगल डिस्क में 4 या 5 मूवीज़ निकलती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें 4.7 GB डाटा रिकॉर्ड हो सकता है। आया समझ। एंड अदर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दैट कंबाइन साउंड विद ग्राफिक्स, और दूसरी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जिसमें साउंड यानी आवाज़ और विद ग्राफिक्स और चित्र दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन हो, इन सारी रिप्रेजेंटेशन को हम किस में स्टोर कर सकते हैं, DVD या CD, दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। CD में बस थोड़े छोटे साइज में कर सकते हैं, DVD में बड़े साइज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा USB फ्लैश ड्राइव। USB फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, याद रखें। यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट प्लग्स इनटू कंप्यूटर USB पोर्ट।
एक बहुत ही छोटी फ्लैश ड्राइव होती है। ये फ्लैश ड्राइव का मतलब है ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, आपने लगाई और तुरंत ही जो डाटा है वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सीडी डीवीडी में ऐसा नहीं होता है। सीडी डीवीडी में आप सीडी या डीवीडी जो भी है उसको वो कंप्यूटर रीड करता है, फिर आपके पास शो कराता है। इसमें क्या है, ये फ्लैश ड्राइव है, इसको आप लगाएंगे तुरंत आपका जो भी डाटा होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट प्लग्स इनटू कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट। इसको हम किस में लगाते हैं, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में। क्यों, क्योंकि यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, यानी यूएसबी पोर्ट में ही ये कनेक्ट हो सकती है। इट स्टोर्स मोर डाटा देन अ सीडी और डीवीडी बट स्टोर्स लेस डाटा देन अ हार्ड डिस्क ड्राइव। सीडी और डीवीडी से तो ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं हम। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग आती है। जितनी स्टोरेज कैपेसिटी की आप परचेज करना चाहते हैं मार्केट से, उतनी स्टोरेज कैपेसिटी की इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क के से डाटा इसमें कम स्टोर हो सकता है। सीडी और डीवीडी से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क से कम हो सकता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव, की चेन ड्राइव्स, की ड्राइव्स और मेमोरी स्टिक्स। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स कई तरह की होती हैं। पेन ड्राइव है, जैसे ये आपको शो हो रहा है, ये तो पेन ड्राइव है। की चेन ड्राइव होती हैं, उनमें क्या होता है, केवल एक छोटी सी चेन होती है और उसमें ही जो हमारी चिप है वो आपको वहीं शो होगी, वो सीधा आप यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे, वो प्लग एंड प्ले हो जाएगी। की ड्राइव्स, मेमोरी स्टिक पेन ड्राइव की तरह ही, लगभग जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं ये सारे पेन ड्राइव की तरह ही आते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है साइज में और शेप में। हार्ड डिस्क ड्राइव, every computer has one or more hard disk drive that stores information on metal or plastic disk। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर में एक या एक से अधिक हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है। दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है मेटल और प्लास्टिक डिस्क। इसके अंदर मेटल यानी धातु और प्लास्टिक की डिस्क लगी होती हैं। किसके अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। ठीक है, hard disk can store a vast amount of data, information including photos, video, music, documents, program and more। हार्ड डिस्क में क्या, बहुत सारे अमाउंट में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वास्ट अमाउंट का मतलब है काफ़ी ज़्यादा डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारा डाटा है वो किस फॉर्म में हो सकता है, फ़ोटोज़ की फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम और भी बहुत कुछ, किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा हो सकता है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर इंफॉर्मेशन इवन व्हेन योर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो डाटा कंप्यूटर टर्न ऑफ यानी बंद होने पे भी हमारा डाटा स्टोर रहता है उसमें। नेक्स्ट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी बाहरी। एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी और फायरवायर कनेक्शन और वायरलेसली। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल मीन्स हम उसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, वो चीज़ हमारी होती है पोर्टेबल। दैट कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर थ्रू यूएसबी, फायरवायर कनेक्शन और वायरलेसली। इस जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको हम वायर के थ्रू यानी यूएसबी पोर्ट के थ्रू, जो वायर ये आप शो देख रहे होंगे, इसमें ये केबल लगी हुई है, इसका एक पोर्ट ये यूएसबी इससे कनेक्टेड है, दूसरा हमारे लैपटॉप के यूएसबी से कनेक्टेड है। ठीक है, फायरवायर कनेक्शन, एक कनेक्शन होता है फायरवायर, उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वायरलेसली कुछ जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं वो वायरलेस भी आती हैं, वायरलेस से भी हम उनको
कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव टिपिकली हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी and are often used to backup computer or server as a network drive। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी जो हमारा हाई स्टोरेज कैपेसिटी डाटा होता है उसको सेव करने इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनको हम अपने कंप्यूटर्स के बैकअप्स के लिए या अपने पूरे नेटवर्क के बैकअप के लिए, अगर हमारे 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे से नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और उन चारों को हमें फॉर्मेट करना है तो इस पूरे नेटवर्क का हम क्या करेंगे, बैकअप लेंगे। तो वो किस में ले सकते हैं हम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो ये किसके लिए यूज़ होती है, बैकअप लेने के लिए कंप्यूटर्स का और किसी भी नेटवर्क का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप यू एंजॉय। नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर किस मेमोरी को समझता है और उसके मेजरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है, बाइनरी का मतलब वो बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इनके बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, मतलब इनपुट पहले फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।